रसायन ज्यामिति का सवाल था। देखिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए, क्या सवाल, शीर्ष इतना और इतना वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। अब चलिए पहले बनाते हैं। तो पहले क्या करेगा, त्रिभुज, चलो बनाते हैं त्रिभुज। तो क्या ए बी सी क्या है, वो त्रिभुज। अब इस सब के भुजा के क्या कर रहे हैं, मध्य बिंदु एगो है। तो मान लीजिए इसका मध्य बिंदु डी, इसका मध्य बिंदु ई और इसका मध्य बिंदु एफ। अब इससे वो बनता है त्रिभुज। देखिए बन रहा है ना। तो पहले सबका क्या करते हैं, पहले उस त्रिभुज का पहले निकालना है क्षेत्रफल। क्या कहते हैं, मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलो पहले मध्य बिंदु से, अब पहले देखिए इसका निर्देशांक तो दिया है, इस त्रिभुज का कितना दिया है, 0,-1। इसका कितना दिया है, 2,1 और इसका कितना दिया है, 0,3। अब पहले इसका निर्देशांक पता रहेगा तब ना इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, और देखिए इस लाइन का ही क्या है, मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु बराबर सूत्र होता है, मान लीजिए क्या है, डी का निर्देशांक निकालना है। पहले यहाँ लिख देते हैं, लेट ए का निर्देशांक कितना है, 0,-1 और बी का 2,1 और सी का कितना है, 0,3। अब देखिए पहले हमको क्या करना, पहले इसका क्या निकालना है, निर्देशांक, तब ना हमको पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। तो चलिए निकालते हैं। तो अब देखिए ए डी का मध्य बिंदु डी है, तो डी का निर्देशांक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 x2/2 और y1 y2/2। तो x1 जोड़ x2/2 कोमा y1 जोड़ y2/2। तो अब देखिए अगर इसका निकालेंगे तो x1 क्या होगा, 0 और जोड़ 2 तो 2 ये होगा, बट्टा में 2 कोमा उसका -1 और 1 तो 0, तो 0 लिख देते हैं। इसे काटेंगे कितना हो जाएगा, तो 1,0। ये कितना आ गया, 1,0। उसके बाद निकालेंगे ई का निर्देशांक। तो ई का निकालेंगे तो देखिए तो वही सूत्र लगेगा, x1 x2 बट्टा में 2 कोमा y1 y2 बट्टा में 2। उसके बाद देखिए ध्यान दीजिए, उसके बाद इसके लिए, अब इसके लिए x1 ये हो जाएगा, x2 ये, y1 ये, y2 ये, ई के लिए। अब देखिए तो निकालते हैं कितना हो जाएगा, 2 और प्लस में 0, सीधा 2 लिखे, अब बट्टा में 2 कोमा y1 1 और y2 3, तो 1 और 3 4 बट्टा में 2। तो ये से ये कटेगा 1 और ये से ये कटेगा तो 2, कितना गया इसका, 1,2। इसका आ गया 1,2। अब किसका निकालना है, f का। तो f का निकालना है। तो देखिए निकालते हैं। तो फॉर्मूला तो वही लगे, x1 x2 बट्टा में 2 कोमा y1 y2 बट्टा में 2। तो देखिए अब f मध्य बिंदु है तो x1 ये x2 ये y1 ये y2 ये, तो 0 को 0 से जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। तो अब भाग देंगे 2 से तो 0 कोमा -1 और 3 तो 2 हो जाएगा, घटेगा तो, अब बट्टा में 2 इससे कटेगा तो 1, तो कितना आ गया, 0,1। इसका आया कितना, 0,1। पहले इतना उतार लीजिए। चलिए अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि निर्देशांक निकल गया था, अब क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल। तो कौन त्रिभुज है, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। तो इसमें होता है निर्देशांक ज्यामिति में क्षेत्रफल और सूत्र होता है 1/2 इंटू y2 माइनस y3 इंटू x1 प्लस y3 माइनस y1 इंटू x2 प्लस y1 माइनस y2 इंटू x3। ये होता है, तमान बैठाएंगे तो 1/2। अब देखिए y2 कितना है, आप देखिए कौन त्रिभुज DEF, ये x1 x2 x3 y1 y2 y3। अब यहाँ लिखा है y2, अगर ये y1 है तो y2 कितना है, 2, तो 2 y3 कितना हो जाएगा, तो 0 मतलब 1 और x1 कितना है, 1।
प्लस y3 1 माइनस y1 0 0। उसका x2 कितना है, x2 इस त्रिभुज के लिए, तो x2 कितना है, ये x1 x2 कितना 1। उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस y1 कितना हो जाएगा 0 माइनस y2 2। उसके बाद x3 कितना, x3 0। तो इसका निकालेंगे तो 1 बटा 2 इंटू 1 घट जाएगा तो 1 गुने 1, ये भी तो वही हो जाएगा 1 गुने 1। ये तो 0 है तो 0 लिखे चाहे नहीं लिखे, तो ये हो जाएगा 1 बटा 2 गुने 1 जोड़ 1, मतलब 1 बटा 2 गुने, उधर लिख देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 बटा 2 गुने जोड़ेंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये कटेगा कितना आया 1। तो अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकल गया, एगो सवाल यहाँ तक बन गया। तो बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, एगो बन गया। अब उसके बाद का इस त्रिभुज का क्या कहते हैं, इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। मतलब एगो दिया था कौन, तो बड़का त्रिभुज, पहले उसका क्षेत्रफल निकालते उसका अनुपात निकालेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला तो वही होगा 1 बटा 2 इंटू y2 माइनस y3 इंटू x1 प्लस y3 माइनस y1 इंटू x2 प्लस y1 माइनस y2 इंटू x3 का मान बैठाते हैं 1 बटा 2 y2। देखिए अब बड़का के लिए हो जाएगा x1 x2 x3 y1 y2 y3। तो अब क्या करें यहाँ y2 कितना 1, तो 1 माइनस y3 कितना है 3 इंटू x1 कितना 0 प्लस, उसके बाद देखिए क्या है y3 3 है, 3 माइनस y1 माइनस 1, तो माइनस और माइनस प्लस। उसका x2 है, x2 देखिए कहाँ होगा, ये हो जाएगा x2 कितना 2। उसके बाद प्लस यहाँ देखिए y1 कितना है y1 कितना माइनस 1, y2 1 इंटू करना है कितना x3 0 है। तो अगर इसको 1 बटा 2 ये 0 तो ये 0 ही हो जाएगा, ये 4 और 4 दूनी 8, ये तो 0 है क्योंकि 0 से कुछ होगा 0 होगा। ये कितना हो जाएगा 1 बटा 2 गुने काटेंगे कितना होगा 4। तो पहले इतना उतार लीजिए। आप देखिए क्या निकालना है अनुपात, क्योंकि क्षेत्रफल निकल गया तो अनुपात निकाल लेंगे। तो त्रिभुज अनुपात और सीधा लिख देते हैं, पात बराबर त्रिभुज, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो इसका आया था 1 और इसका कितना है 4, तो 1 बटा 4, तो इसको लिख सकते 1 अनुपात 4 ये हो।